जिसके आने से शरीर में चेतना आ गई, जिसके जाने से शरीर जड़ हो गया, वो जीव है। हाँ, वही होगा। तो फिर आप ये क्या बोल रहे हैं, ये मनुष्य है, ये रामदेव है, ये कलेक्टर है? ये सारे उत्तर गलत है आपके। अर्थात हम लोग अभी मैं को भी नहीं जानते, और जो मैं को नहीं जानता वो ये दावा करता है कि अगर कोई कह दे आप जरा कमकल है, क्या कहा? अरे आप कमकल कहा मैंने आपको, वैसे तो आप जीरो है, क्योंकि आप अपने आप तक को नहीं जानते। इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने आप को भी नहीं जानते। आप 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, अपने आप को नहीं जान सके। अरे इतना तो आप जानते हैं, जो मेरा न हो वो मैं है। मेरा, ये मेरा मकान है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बॉडी है, शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये सब मेरे 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 हैं। जो मेरा है वो मैं तो हो ही नहीं सकता, वो तो मैं का है, पृथक है, वो संबंध कारक है वहां। वो मैं क्या है, कभी सोचा नहीं। तो जो रामदेव नाम का व्यक्ति चेतन अवस्था में जब तक था, तब तक वो जीव युक्त था। जब जीव चला गया तो जड़ हो गया। यानी आपका शरीर दो चीज है, एक जड़ एक चेतन। शरीर जड़ और जीव चेतन। तो क्यों जी, जब मरते समय जीव चला जाता है, मरकर नहीं हो कहिए, तो जो चला जाता है वही जीव है? नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? अरे जब तक वो था तब तक हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह सब, और वो निकल गया तो सब जीरो हो गए। तो वो जो चला गया, शरीर से निकल गया, वही जीव होगा? नहीं, वो भी नहीं है। ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से युक्त जीव बाहर जाता है, अकेला नहीं जाता। और खाली शरीर नहीं, इंद्रियां भी साथ जाती हैं। स यदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति सहाय वैतई सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 3 मंत्र। जब जीवात्मा निकलता है तो उसके साथ शरीर, मन, बुद्धि, सब इंद्रियां साथ जाती हैं, वो सूक्ष्म होती हैं। यानी 2 प्रकार का सामान है हमारे पास, एक स्थूल एक सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म जो सामान जो है जीव के साथ जा रहा है, ये जीव नहीं है, ये भी जड़ है। जैसे स्थूल शरीर जड़ है, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, माइक है। और वो इंद्रियां भी माइक है, मन भी माइक है, बुद्धि भी माइक है,
जितना सामान लेके जीव चला है शरीर के बाहर सब माइक, केवल जीव दिव्य है। तो जो ये इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर सब यहां वर्तमान में था, वो मरने के बाद भी जीव के साथ वो सब गया, वो सब जीव नहीं है। देखिए जब महाप्रलय होता है तो वहां ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता, मन भी नहीं जाता, बुद्धि भी नहीं जाती, केवल जीव और उसका कर्म कारण समुद्र में लीन हो जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म मन आदि भी मैं नहीं है, जीव नहीं है। करोड़ों प्रकार के शरीर हम देखते हैं संसार में, जो नहीं दिखाई पड़ते ऐसे भी शरीरधारी होते हैं, रोग के कीटाणु वगैरह, जिसको खुर्दबीन से देखा जा सकता है। लेकिन जीव को देखने के लिए, पकड़ने के लिए, परीक्षण के लिए कोई वैज्ञानिक उपाय न था, न है, न होगा। क्योंकि वैज्ञानिक जितने भी साधन होंगे सब मेटीरियल होंगे और ये दिव्य है, इसलिए उसका परीक्षण हो ही नहीं सकता। अनुमान से हम कुछ भी कह दें, ये हम जो कुछ बोल रहे हैं सब अनुमान से बोल रहे हैं, ऐसा आइडिया है। जो मेरा नहीं है मैं है, और जो सूक्ष्म शरीर आदि निकल गए वो भी मेरा नहीं है, यानी मैं नहीं है। जीव नाम की चीज कोई ऐसी है जो चेतन है, बस इतनी परिभाषा बनी उसकी अभी तक। चेतन यानी जो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे, उसका नाम जीव। परिभाषा याद कर लो, जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे और सदा रखे, कभी न मरे। स्वयं कभी न मरे, आया जाया करे। अनंत बार हम संसार में अनंत शरीर धारण किए, आए गए आए गए, हम नहीं बदले। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृग्हेतुर व्यापको संज्ञानावृता। ये 12 गुण प्रहलाद ने बताए आत्मा के। तो आत्मा नित्य, पहली परिभाषा, वो नित्य है, आवे जाए अनंत बार, लेकिन न जायते म्रियते वा विपश्चित, वेद कहता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता कहती है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोआ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एवच। ये अक्षर क्षर और क्षराक्षरातीत ब्रह्म सब अनाद्यनंत शाश्वत हैं। विध्यनादि बुभावपि।
तो हम नाम के कोई जीव का नाम है हम, और उस हम की परिभाषा एक बनी चेतन। हम स्वयं जीवित सदा रहेंगे, और जब तक जहां रहेंगे उसको चेतन बनाए रहेंगे। जिस शरीर में भी रहेंगे, कुत्ता बिल्ली गधा अनंत शरीर में हम गए, जहां जहां गए उसको चेतन बनाए रखा। फिर वहां से चले गए दूसरी जगह, वहां उसको चेतन बनाया। इसको चित्त कहते हैं, इसीलिए चित्त। तो इसको हम किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से या किसी वैज्ञानिक परीक्षण से या किसी लॉजिक से वास्तव में सिद्ध नहीं कर सकते मैं कौन हूं। अब आप कह सकते हैं कि जी मैं जो अपने आप को मैं रियलाइज करता हूं, ये मेरा अनुभव कहता है मैं ये क्या हुआ? ये कोई प्रमाण नहीं है। मैं जो जागृत अवस्था में था वही मैं सपना देख रहा था, वही मैं गहरी नींद में सो गया, वही मैं फिर उठ गया। जो मैं परसों दिल्ली में था वही मैं आज। इस प्रकार आप बोल सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा नहीं है मैं की। जैसे बोलते हैं आप, कुत्ता एक जीव है, गधा एक जीव है, मच्छर एक जीव है, वृक्ष एक जीव है। गलत बोल रहे हैं आप। ये सब जीव नहीं है, ये तो जीव का शरीर है। कुत्ता नाम की चीज जो है ये तो बॉडी है। इसमें जो जीव है वो कुत्ता भी है, गधा भी है, सब शरीर धारण कर चुका है। एक नहीं है उसका नाम। पर्सनैलिटी एक है, जीवात्मा एक है। जिस शरीर में गया आप उसका वही नाम बोल देते हैं। यद यद शरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते, वेद कहता है। तो शास्त्रों वेदों के द्वारा वास्तविक परिचय मिलेगा मैं कौन हूं। तो पहला परिचय शास्त्र के अनुसार, मैं भगवान का अंश हूं। मंत्र वर्णाच वेदांत कहता है। वेद मंत्र कहता है पादोस्य विश्वाभूता त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष पादोस्तेहा भवत पुनः। पाद माने अंश और भूतानि माने जीवात्माएं। देखिए बहुवचन है यहां, भूतानि, अनंत जीव है। क्यों जी कोई कोई कहता है कि एक ही ब्रह्म है, वो जीव बनकर सब में रहता है। ना ना, अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृतो, वेद स्तुति कर रहे हैं। असंख्य जीव है। अगर एक ही जीव सब में होता तो एक जीव जब रामदेव के शरीर से निकला तो सब मर जाते। ऐसा नहीं होता। सबका अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग विचार है, अलग अलग इंटरेस्ट है, सब चीजें अलग अलग हैं। पर्सनैलिटी एक तरह की है लेकिन है अनंत। उचित कण है, भगवान का अंश है, लेकिन सब अंश अलग अलग हैं। जैसे एक सूर्य प्रकट होता है, एक देश स्थित
ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदमखिलम जगत। विष्णु पुराण 1:22-53। सूर्य है, उसकी अनंत किरणें हैं, वो सब सूर्य की अंश हैं और सूर्य से बाहर है। वो सूर्य नहीं है। सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर है, लेकिन सूर्य से संबद्ध है। सूर्य के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। वो किरणें सूर्य को चैलेंज नहीं कर सकती कि तुम ना हट जाओ तो भी मैं रहूंगी ना। तो अनंत जीव है, लेकिन वो ब्रह्म से संबद्ध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। गीता। अपिच स्मर्यते। वेदांत सूत्र। स्मृतियां भी कह रही हैं यही। कि सब जीव भगवान के अंश हैं। अरे अंश छोड़ो, सबसे पहले ये सिद्ध करो कि हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 6:7-61। 3 शक्तियां हैं ब्रह्म की प्रमुख। वैसे तो श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति, उनकी शक्तियां अनंत हैं, लेकिन 3 प्रमुख हैं। एक का नाम पराशक्ति, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, और एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं ब्रह्म की, भगवान की, श्री कृष्ण की। 3 शक्तियों में हम कौन सी शक्ति है? भाई गयो रे मेरे नैनों को
रसीले नैन सैन सो सरस रसीले नैन सैन सो प्रेम सुधारस प्याय गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि प्रेम सुधारस प्याय गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि प्रेम सुधारस प्याय गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि प्रेम सुधारस प्याय गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि भाय 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 गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि जेहि खोजत रंग आजुलो जेहि खोजत रंग आजुलो जेहि खोजत रंग आजुलो जेहि खोजत रंग आजुलो सोई पारस मणि पाय गयो रे
नैनों को नीलमणि अगलो पिछलो भयो भलो सब अगलो पिछलो भयो भलो सब अगलो गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि पगलो मोही बनाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि पगलो मोही बनाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि पगलो मोही बनाए गयो रे अब सोई रूप अनूप प्राण धन अब सोई रूप अनूप प्राण धन अब सोई अनूप प्राण धन अब सोई रूप अनूप प्राण धन तन मन प्राण समा गयो रे
गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। धन मान प्राण समान गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। भाग 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 गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। कह कृपालो जब विरह पाय तब। 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 कहीं हो धोखा खाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। कहीं हो धोखा खाए गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। कहीं हो धोखा खाए गयो रे मेरे नैनों